सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो कालदंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। कालदंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पाश, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दे पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को उतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के, भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा नहीं हो जाता है, और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया है। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र, इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर, जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके, सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले,
अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु आप हमारे स्वामी हो। और समस्त लोकपाल, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं। इनका श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम पुरुषये वेदग्वं। ऐसे पूरा पुरुष सूक्त गान किया। पुरुष सूक्त गान करने के पश्चात ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में आकाशवाणी हुई। जो सुना वो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसका पालन करो। पृथ्वी, भगवान सर्वांतर्यामी, तुम्हारे कष्ट का पूर्ण उनको पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सा याव दुर्व्या धर्मीश्वरेश्वर। वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में जन्म लेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। इस बार स्वयं पुरुषोत्तम समस्त अवतारों के अवतारी भगवान पधार रहे हैं और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त दैवी शक्तियां जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं भगवान पधार रहे हैं, साथ में भगवान की अनंत महिमा से युक्त शेष जी भी पधार रहे हैं, जो बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवांगनाएं दैवी शक्तियां अवतार लें उनकी प्रिया की सेवा के लिए। इस बार स्वयं परब्रह्म परमात्मा सबके अवतारी भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वो ईश्वरशालिनी माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से भगवान के लीला कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी अवतार ग्रहण कर रही है। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा की, पृथ्वी को ढांढस बंधाया। सब भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम को आ गए। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल सूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हमारी वाणी जी में मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निश्चिदिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। मथुरापुरी में भगवान श्री हरि, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे साथ में। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने स्वर्ण के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई का समय
वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख तुरही मृदंग दुंदुभियां जय जयकार, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वैसे ही धूर्तता थी, आसुरी प्रवृत्ति। पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिसे तू बड़े प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इत्युक्ता सा खला पापी भोजानाम कुल पांशुनः। पापी स्वभाव, दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के, मारने को उद्यत हो गया, गला काटने को। क्रूर तो था ही, पापी स्वभाव तो निर्लज्ज। ये देखकर दौड़ पड़े महात्मा वसुदेव जी और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार राजकुमार, ये आपके लिए उचित नहीं है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सा कथम भगनीम हन्यात स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महाबलवान हैं, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े वीरों की सभा में आपका गुणगान होता है, ये निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता। पहले तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, आप कैसे मार सकते हैं? बीरबल, वसुदेव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद जैसे भी बचे, प्राणों को बचाना चाहिए। विनय कर रहे हैं, यद्यपि अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे पापी पुरुष की विनय करना, पर इस समय बचाना है देवकी जी को। कहा, वीरवर, आपके द्वारा यह उचित नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सा जायते अद्यवाब्द सतांते व मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु जन्म लेते ही पीछे पड़ जाती है और उसका नाश निश्चित करती है। जब शरीर का अंत ही हो जाना है तो पाप कर्म क्यों करें? शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो मरेगा ही, विवश होकर मरना पड़ेगा। महाराज, जैसे चलते समय मनुष्य को अगला पैर जमाने के लिए पीछा उठाना ही पड़ता है, ऐसे जैसे जोंक अगले तिनकों को पकड़कर पीछे को छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिक्षण शरीर नाश हो रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते उसी कल्पना में खो जाता है, और कभी स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र देखता है, अपनी दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। महाराज, फिर जगह तो स्वप्न का जो इंद्र और राजा बना था वो भी झूठा। जागृत में स्थूल शरीर की जो सत्ता है, स्वप्न में वो झूठा, और जब जागृत हुआ तो स्वप्न झूठा लगा। महाराज, ये जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता है। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। शरीर के अंत समय में पूरे जीवन जो किया जाता है वही छा जाता है और वही अगला जन्म बनता है, वही प्रारब्ध कर्म बन करके फिर भोगना पड़ता है। महाराज, ये शरीर मैं हूं ऐसा मान करके बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, फिर उनको जन्म, फिर मरण, ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज, अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जीव कर्म के अधीन है, वही होगा जो होना है। जो यहां मनमानी आचरण करेगा तो यहां भयभीत रहेगा, मारा जाएगा और दुर्गति प्राप्त करेगा नरक में, फिर नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। कंस, तुम महावीर हो, तुम्हें शोभा नहीं देता।
छोटी बहन है, अभी बच्ची है, अभी ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, अभी मंगल चिन्ह नहीं मिटे शरीर से, अभी देखो ना कैसे ब्याह के सब, और आप उसका वध करना चाहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं। वसुदेव जी प्रशंसादि शाम नीति भय आदि भेद नीति, कंस को बहुत समझाया पर वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, उसने बाल नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने देखा अब किसी भी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जहां तक बने बल और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी तरह से पहले मृत्यु को टालना चाहिए। प्रयत्न करने पर असफल रहे तो कोई दोष नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। किसी की भी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जान बचावें, हमारी मनुष्यता का पहला धर्म है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करूं और मैं देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब ये कंस स्वयं पता नहीं मर जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा, संभव उल्टा हो। आकाशवाणी ने कहा मेरा लड़का मारा तो मारेगा, पक्का मारेगा। विधाता के विधान को कोई टाल थोड़ी सकता है। इसलिए इस समय मुझे देवकी को बचाना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं और बड़े प्रशंसनीय हैं। यद्यपि वसुदेव जी के हृदय में बिल्कुल पीड़ा हो रही थी कि ऐसे नीच की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा क्रूर निर्लज्ज है और मुझे इसकी प्रशंसा करनी पड़ रही बनावटी शब्दों से। क्योंकि शाम नीति कहती है किसी के प्राण बचाना है तो उस समय दाम नीति धन दे करके, भय दिखाकर, भेद दिखाकर किसी तरह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अंदर हृदय जल रहा है पर मुख से बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने तो पुत्र से कहा, वो भी 8वें। सो मैं प्रतिज्ञा करता हूं 8वां क्या, हर पुत्र लाके आपको दे दूंगा। परीक्षित, कंस जानता था वसुदेव जी प्राण दे सकते हैं पर वचन झूठे नहीं। वसुदेव जी सत्य वचन बोलते हैं, वो अपने प्राण दे सकते हैं पर अपने वचन झूठे नहीं कर सकते। और उसने भी विचार किया कि युक्ति संगत बात है, हमारे मृत्यु का कारण 8वीं संतान है, ना कि देवकी। अब उसने केस छोड़ दिया। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बार बार उसकी प्रशंसा की और घर चले आए। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, समस्त दैवी शक्तियां देवकी जी में वास कर रही थी। समय आने पर देवकी जी के गर्भ से एक एक पुत्र प्रकट हुआ, एक एक वर्ष के अंतराय में। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। एक एक कदम पे बड़ा कष्ट हो रहा था कंस की तरफ ले जाते हुए कीर्तिमान पुत्र को, क्योंकि पता था जाते ही मार देगा। ऐसा करते समय उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु सत्य प्रतिज्ञ महापुरुषों को अपने वचन झूठे होने में जो कष्ट होता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। इसलिए अपने वचनों की रक्षा के लिए सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेता है। जाकर कंस के सामने कीर्तिमान को रखने, ये प्रथम पुत्र। और शांत कंस ने देखा कि पुत्र की जीवन और मृत्यु में समान भाव वसुदेव जी का, ये तो सत्य में पूर्ण निष्ठावान है। बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर बोला, वसुदेव जी ये नन्हे नन्हे सुकुमार है, क्या मुझे मारेंगे। आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेरी मृत्यु का कारण होगी। मुझे प्रथम से 7 तक से कोई मतलब नहीं, 8वीं लौट करके तो चले पर प्रसन्नता नहीं थी कि दुष्ट है, पता नहीं कब किस समय इसकी बुद्धि बदल जाए। बालक को लौटकर वापस लाए। इधर भगवान देवर्षि नारद जी पहुंच गए और कहा, कंस एक कमल लिया जो 8 दल का था। कहा जरा गिनो इसमें 8वां कौन है। ये 8वां। हम कह रहे हैं यहां से शुरू करो, वो 8वां, यहां से शुरू करो। हर दल से गिनवाया तो हर 8वां हुआ। बोले देवताओं के चक्र को तुम नहीं जान सकते, कौन सा 8वां है। और सुनो, ये ब्रज में जो नंदगोप हैं और ये जो वसुदेव देव की वृष्णिवंशी हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये सब दैवी शक्तियां हैं, सब बड़े बड़े देवता हैं। तुम्हारी सेवा में जो है ये सब देवता छुप करके हैं।
और बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है और तुम्हारे वध की और सब दैत्यों के वध की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, अब देख लेना, तुम्हें जैसा समझ में आए, हम तो जा रहे हैं। आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ये पापी दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। ये जब और पाप करेगा तो भगवान बहुत शीघ्र अवतरित होंगे। कंस को निश्चय हो गया कि अरे तो सब मेरे मारने का विधान बनाया जा रहा है। कमल में हर पंखुड़ी 8वीं थी, तो पता नहीं कौन सा पुत्र 8वां हो, और मेरे मारने वाला तो भगवान ही होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। और वो किस में आ जाए, किस रूप में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। और जो पुत्र कीर्तिमान था मंगवाया, तुरंत उसे मार डाला। उसको वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं हानि ही होती है। और कंस को पूर्व जन्म की स्मृति थी कि वो महान बलशाली भयंकर कालनेमी राक्षस असुर था, और उसमें भी भगवान ने, विष्णु भगवान ने मारा था कालनेमी को। अब वो समझ गया कि भगवान ही अवतार ले रहे हैं मेरे मारने के लिए, तो उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। बड़ा बलवान था, रौंद दिया। यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल लिया और सूरसेन का स्वयं राजा बन बैठा। कंस बड़ा बलशाली था, उसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने संबंध अपनी पुत्रियों का ब्याह कर दिया। अब तो और बल, फिर प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर, तघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये सब मित्र हो गए कंस के। अब तो एक छत्र भूमंडल पर शासन। यदुवंशियों को जहां कोई दिखाई दे उनको नष्ट कर देना। छुप करके कुरु, पांचाल, कैकेय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग गए यदुवंशी और अपने को छुपाकर भेष बदलकर वहां रहने लगे कंस के भय से। कुछ लोग जो बड़े प्रवीण थे वो कंस के आगे हाथ जोड़ करके उनके सेवक बन करके उनके मन के अनुसार चलने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। रामावतार में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई लक्ष्मण जी को। जहां कुछ बात आती प्रभु के विरुद्ध तो सह नहीं पाते, और जहां उठने की कोशिश करते वहीं केवल इतनी बात कह दी विदेहराज जनक ने कि अब अगर हम ऐसा जानते कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही पैदा नहीं हुआ जो अजगरों को उठा लेता, तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। लक्ष्मण जी ने आदेश नहीं लिया था, कूद पड़े और कहा तुम कैसी बात बोल गए विदेहराज जनक, जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम विराजमान है वहां तुमने ऐसी बात कर दी। अरे पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, सैकड़ों योजन दौड़ करके ले जाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं इस पुराने पिनाक की क्या बात कर रहे हो, इसे तो कमल नाल की तरह अभी तोड़ दूं, भगवान का आदेश किया। भगवान बैठ जाओ आके। जे ही कोल भीलो ने बताया महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपूर्ण सेना और भरत शत्रुघ्न हाथी घोड़े रथ रब्बास। लक्ष्मण जी, अभी राम जी कुछ बोल ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी उठे और बोले मिलने आना था तो ऐसे वैभव से थोड़ी मिला जाता, इसका मतलब कुछ और सोचा, तो गलत सोच लिया भरत जी ने। तत्काल प्रत्यंचा खींच ली और कहा आज मैं दिखाऊंगा कि भगवान के दासत्व में कितनी बल है। भगवान श्री राम को चुप चुप शांत हो जाओ, तुम क्या समझते हो अयोध्या का राज्य भरत के मन में लोभ पैदा कर सकता है, कहीं क्षीर समुद्र में खटाई फाड़ सकती है क्या? अरे त्रिभुवन का राज्य मिले तो भी भरत जैसे प्रेमी के हृदय में किंचन मात्र प्रलोभन नहीं। अरे माताएं आ रही इसलिए पूरी प्रजा आ रही, पूरी सुरक्षा है इसलिए,
तब लक्ष्मण जी, कई जगह ऐसा होता जहां वो भगवान की सेवा के लिए उठते। इस बार का नहीं महाराज, आप बड़े नहीं बनोगे, बड़े हम बनेंगे और अपनी मन की बात करेंगे। तो भगवान शेषा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री हरि को, अपनी गोद में शयन कराते हैं गौर वर्ण के। ये गौर श्याम जोड़ी ही है। शेष सैया पे हैं तो कर्पूर की तरह गोरे हैं शेष भगवान, कोई काले नहीं है, और श्याम वर्ण के भगवान उन पे शयन करते हैं। जब अवतार लेते हैं तो गौर श्याम जोड़ी ही रहती है। अगर बड़े भाई के रूप में होते तो राम जी को रोक देते, वनवास नहीं जाने देते, पर बड़े राम जी थे। इस बार बड़े भाई बन के आए, अपने प्रभु को सुख प्रदान करने के लिए आज्ञा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, तो मानना पड़ेगा आज्ञा। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही, उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सा आने जा रहा, अब विलंब नहीं सा जा रहा। 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी के गर्भ में, और मैं अब स्वयं आ रहा हूं। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो, वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इन बहुत नामों से तुम पुकारी जाओगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, ईशानी, शारदेत्यंबिकेति च। और देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को संकर्षण नाम से पुकारा जाएगा। लोक रंजन करने के कारण राम, और बलवानों में महान बलशाली होने के कारण बलराम कहे जाएंगे, बलभद्र कहे जाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया, जो आज्ञा, ऐसा भगवान की शक्ति योग माया भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान की परिक्रमा की, और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय कितना कष्ट देवकी को है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः। यद्यपि भगवान विश्वात्मा है, सर्वत्र है, पर भक्तों को अभय करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भक्तानाम अभयंकरः। भगवान को कहीं आना जाना थोड़ी है, वो तो विश्वात्मा है। सब जगह कोई कण ऐसा नहीं जो वो ही ना बने हो। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त सामर्थ्य और कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान प्रकाशित, लोगों की आंखें चौंधिया जाती वसुदेव जी को देखने में। बल वाणी प्रभाव से कोई वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। देवकी जी ने उस अंश को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी जी
भगवान का निवास स्थान बन गई। वैसे सारे जगत के निवास स्थान भगवान है। परंतु जैसे घड़े में दीपक बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं होता, जैसे ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश नहीं होता, ऐसे कारागार में देवकी की शोभा भी बंद थी, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। देखो हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी कष्ट वृत्ति आती है और भगवान पर हमारी बोले श्रद्धा डगमगा रही। अरे देखो स्वयं इतने महान तप की परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनने पर कैसी परिस्थिति है। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हर पुत्र मारा गया, घोर राक्षसी स्वभाव का, कड़ा पहरा, कहीं कोई मिल नहीं सकता, कहीं कोई सुविधा नहीं।